स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, परंतु डोगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत में विदुषी होने के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। वहां ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। वहां भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। वहां स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तब पुणे नगर के समीप केटगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती हैं। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में भी निपुण थी। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं।